चांदपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में भव्य पुरातन छात्र सम्मेलन का किया गया भव्य आयोजन। पूर्व छात्रों की उमड़ी भारी भीड़। दरअसल चांदपुर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व छात्रों, आचार्य बंधुओं एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिससे पूरा वातावरण उत्साह और स्मृतियों से सराबोर हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ किया गया। इसके उपरांत विद्यालय के छात्रों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत सह मंत्री एवं अखिल भारतीय टोली सदस्य अक्षी अग्रवाल, विशेष अतिथि शिव कुमार शर्मा तथा कार्यक्रम अध्यक्ष फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज चौधरी रहे। विद्यालय में पहली बार वर्ष 1982 से 2020 तक के सभी पुरातन छात्रों, पूर्व प्रधानाचार्यों एवं आचार्य बंधुओं को आमंत्रित किया गया। वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर सभी भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में लगभग 7 पुरातन छात्र एवं शिक्षक बंधु सम्मिलित हुए। मुख्य वक्ता अक्षी अग्रवाल ने इस ऐतिहासिक आयोजन की सराहना करते हुए विद्या भारती के इतिहास और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र अनुशासित, संस्कारवान एवं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं तथा पूर्व छात्र अपने विद्यालय के विकास में सदैव सहयोग करते हैं। मुख्य अतिथि अशोक कटारिया ने कहा कि विद्या भारती के विद्यालय राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और संस्कारों की मजबूत नींव तैयार करते हैं। विशेष आमंत्रित स्वाति गर्ग ने अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियों को साझा करते हुए विद्यालय के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर नीरज चौधरी ने सभी अतिथियों, पुरातन छात्रों एवं आयोजन समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बरेली कॉलेज प्रोफेसर नीरज राठौर, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के डिप्टी जनरल मैनेजर मुकेश कर्णवाल, विद्यालय प्रबंधक पंकज वैश्य सहित अनेक शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन छात्र वैभव वर्मा एवं छात्रा खुशी शर्मा ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश कर्णवाल है। मैं अभी ब्रह्मोस एयरोस्पेस जो इंडिया का एक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ, उसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। आज आप यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ रही, जरा आप बताएंगे विस्तार से? मेरी प्राथमिक शिक्षा पहले सरस्वती शिशु मंदिर में हुई, उसके बाद कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक मैं सरस्वती विद्या मंदिर में ही पढ़ा हूँ। और ये वही स्कूल है जिसने हमें संस्कार दिए, ये वही स्कूल है जिसने हमें सोचना सिखाया, ये वही स्कूल है जिसने हमें बात करना सिखाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो भी कुछ हैं वो यहाँ पर मिली हुई शिक्षा के कारण है, यहाँ पर मिली हुए संस्कार के कारण है, और यहाँ पर जो हमारे गुरुजन थे जो उन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ना सिखाया, उसी के कारण आज हम जो कुछ हैं इसी वजह से। अपने मित्रों को, अपने पुराने गुरुजनों को आज मिलकर के आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? पुराने मित्रों और पुराने गुरुजनों को देखना, मिलना एक भावुक क्षण है। जब हम बहुत बच्चे हुआ करते थे तो उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया। आज वो हमसे काफ़ी वृद्ध हो गए हैं, बट ये उसी तरीके से हम उसी वृक्ष के एक शाखाएं हैं, वो वृक्ष हैं बेसिकली। सो हम जो भी कुछ हैं उन्हीं की वजह से एक भावुक पल है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर नीरज राठौर, बरेली कॉलेज बरेली में फिजिक्स का मैं प्रोफेसर हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा शिशु मंदिर में हुई है। 1980 में मैंने पंचम कक्षा यहाँ से पास की है। और विद्या भारती ने हमको एक जीने का ढंग सिखाया है, एक अच्छा नागरिक बनाया है। एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने लायक शिक्षा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन एक अच्छा नागरिक, एक राष्ट्रवादी विचार मन में पैदा होना, वो कार्य विद्या भारती का स्कूल ही कर सकता है, जो हमारे अंदर जो है पैदा हुई है। और आज मुझे अवसर मिला कि इस कार्यक्रम में मैं आऊँ, अपने साथ के पुराने छात्र हैं उनसे मिलूँ, हमारे आचार्य हैं उनसे मिलें, और इस मिशन को आगे बढ़ाने में, मैं इसको मिशन कहता हूँ, ये केवल शिक्षा नहीं है, इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो भी हमसे सहयोग हो सकता है
वो हमको करना चाहिए और निश्चित रूप से हम करेंगे। और जितने यहाँ से निकलने वाले छात्र हैं वो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा और आशीर्वाद दूंगा। आज के इस पुरातन छात्र सम्मेलन में क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि समाज, देश हमको बहुत कुछ देता है। हम उम्मीद करते हैं कि देश हमारे लिए क्या करता है, उसकी बजाय जितने छात्र हैं मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि पहले ये सोचिए कि हम समाज को क्या देते हैं, हम देश को क्या देते हैं, क्योंकि देश हमसे मिलकर ही बनता है। तो पहला विचार यही मन में आना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। आपके पिताजी ने भी यहाँ पर छात्रों को शिक्षा दी है जी, महाविद्यालय में वे प्रवक्ता रहे हैं। जी हाँ, तो और आप भी शायद यहीं जन्मे हैं, चांदपुर में ही, चांदपुर में ही जन्मे। प्राथमिक शिक्षा भी यहीं पर हुई है आपकी। आज आप काफ़ी समय के बाद यहाँ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो समझिए जैसे कोई व्यक्ति एक पूरा जीवन बिताने के बाद अपनी जन्मभूमि पे, कर्मभूमि पे वापस आता हो, जैसे कोई बच्चा हो कई सालों बाद अपनी माँ की गोद में आता हो, वही एहसास मुझे भी हो रहा है। वही वात्सल्य, वही प्रेम, वही सब मैं अनुभव कर रहा हूँ। आपका परिचय? मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, मैं इस समय डायरेक्टर हेड हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में, यूरोलॉजी और मूत्र रोग विभाग, किडनी ट्रांसप्लांट में। और मैं चांदपुर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने शिक्षा ग्रहण की। अच्छा, आज आप यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन में चांदपुर आए हैं, काफ़ी समय के बाद शायद आप यहाँ चांदपुर भी आए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे पुरातन छात्रों को, अपने मित्रों को, अपने जो? मैं पुरातन छात्र सम्मेलन में यहाँ पे आया हूँ। एक तो विद्यालय ने ये आयोजन किया है और कहीं ना कहीं हार्दिक रूप से एक जुड़ाव रहता है अपने पुराने विद्यालय में, अपने अध्यापकों से, अपने साथ के सहपाठियों से मिलने का एक मौका था। और एक कहीं ना कहीं एक ये रहता है कि क्या हम अपने इंस्टीट्यूट को, जिसने हमारी जीवन की रचना में जो आज हम हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे विद्यालय का, हमारे सहपाठियों का, हमारे समाज का, हमारे अध्यापकों का उसमें है। तो हम इनके लिए क्या हम कर सकते हैं, हम अपने विद्यालय को क्या और अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने सहपाठियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने चांदपुर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक मन में भावना रहती है। और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये रहता है कि मेरे नेटिव प्लेस से, चांदपुर से कोई भी यदि मेरे पास आता है तो उसका एक अलग सम्मान और अलग मेरे लिए एक वो VIP होता है कि जो यहाँ से मेरे पास आता है। आपका पूरा परिवार वेल एजुकेटेड परिवार है, आपके भाई भी IAS हैं, तो आप इस समय चिकित्सा सेवा से संबंध रखते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि चांदपुर की धरती से आपको एक चिकित्सक, सुयोग्य चिकित्सक आपको बनाया है? तो आप इसके लिए किसको श्रेय देना चाहते हैं? इसको मैं श्रेय देना चाहूँगा मेरे सब ये जो वातावरण मुझे मिला चांदपुर में। जिस समय मैं यहाँ से मेडिकल परीक्षा में निकला, उस समय इतनी सुविधाएं यहाँ पर नहीं थी, बट मैं जानता हूँ कि मेरे अध्यापकों ने एक्स्ट्रा एफर्ट करके मेरे को पढ़ाया। मेरी जो क्वेश्चंस होते थे वो नॉर्मल अपना कोर्स की पढ़ाई करते थे, और मैं क्योंकि अपना पोस्टल कोचिंग करके कुछ एक्स्ट्रा सवाल अपने अध्यापकों से करता था और उसका समाधान चाहता था, तो मेरे अध्यापकों ने भी मेरे साथ एक एक्स्ट्रा एफर्ट करके एक्स्ट्रा मेहनत करी है, और उसका परिणाम है कि मैं आज जो हूँ मैं उनके परिश्रम से हूँ। तो इस समाज ने भी मेरे को बहुत योगदान दिया है। तो चांदपुर का समाज, चांदपुर के लोग, यहाँ के अध्यापक, तो मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। और हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनके लिए यदि कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपने तरफ से मैं उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकता हूँ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप चांदपुर आकर के, अपने पुराने छात्रों से मिल करके, पुराने गुरुजनों से मिल करके? चांदपुर आना मेरे लिए हमेशा से ही एक यादगार रहता है, और जब भी यहाँ पे आता हूँ तो
इतने मेरे पास इनविटेशन होते हैं कि सब लोगों के पास आना, तो उसका मेरे पास सबके पास इंडिविजुअली आना संभव नहीं होता। तो मैं एक यहाँ पे भी जब चांदपुर आता हूँ तो सब मित्रों को कहीं पे इकट्ठा कर लेता हूँ यहाँ पे मिलने के लिए। और यहाँ पे तो आज पुरातन छात्र सम्मेलन है, सारे मित्र एक साथ इकट्ठे हैं, तो मेरे लिए आना एक हो जाता है कि मैं यहाँ पे जितने लोगों से मिल सकता हूँ और अपने मन के यादगार क्षण ले सकता हूँ, ज़रूर करता हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।